60 साल का एक बूढ़ा आदमी है। इसका सर लोहे जैसा बना हुआ था। वो बना दर्द के अपने सर पर एक मार कर उसे तोड़ सकता था। उनका एक भाई भी था जिसने अपनी बॉडी को लोहे के डंडों से मार मार कर इतना ज्यादा मजबूत कर ली था कि अब इसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता था, जबकि उनकी बहन अपनी चीख से सबको डरा सकती थी। इसकी हंसी सुनकर लोगों के कान के पर्दे पड़ जाते थे। वो रोजाना 5 क्लास दौड़ती और इस तरह अपने गले की ट्रेनिंग किया करती थी। बचपन ही से आयरन हथ और उनके बहन भाइयों को ऐसे ही खतरनाक कन्फों की ट्रेनिंग दी गई थी। बचपन में तो सब लोग उनके हुनर को बहुत पसंद करते थे, मगर अब वो बूढ़े हो चुके थे और लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। इनका ये हुनर अब उनके लिए किसी काम का नहीं था। इन तीनों के पास कोई भी नौकरी नहीं थी और न ही पैसे थे। इस तरह आयरन हेड पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। वो अपने कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन लोन लेने वाले इसके घर पर आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठा कर ले जाते हैं, पर उनमें से तभी एक आदमी आयरन हेड का सर्टिफिकेट उठाता है, कहता है क्या फायदा इन फजूल कामों का, और उनका मजाक उड़ाता है। आयरन हेड अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अब वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। वो इस 22 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जाते हुए कुछ लोगों को देखता है जो रोड पर खड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे थे। वो पैसे देखकर सोचता है, इतने ज्यादा पैसे, ये एक गैंगस्टर का ग्रुप था। आयरन हेड इन लोगों के पीछे जाने का फैसला करता है। वो उन लोगों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां पर ये सभी लोग रहा करते थे और मिलकर अपना काम करते थे। ब्रेक आदमी ने आयरन हेड को बाहर निकाल दिया था। तभी उनका बॉस इस आदमी को रोकता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे अंकल की बात तो सुनने दो। जो वो ये सुनता है कि आयरन हेड उन के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, तो वो सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं इस बात पर कि ये बूढ़ा आदमी हमारे गैंग में शामिल होगा। हालांकि आयरन हेड ये भी कहता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका तो दो। वो लोग इसकी नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। अब वो घर आ गया था। रात को उसकी बेटी इसे मिलने आती है। आयरन हेड की मानिंद आदमी था। वो अपनी बेटी को ये भी नहीं बताता कि इसे पैसों की जरूरत है और वो मुश्किल में है। अगली सुबह आयरन हेड दोबारा से इन्हें लोगों को देखता है। वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के आगे आ गया था जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसीलिए अब वो उसे अपने बॉस के पास ले आए थे। अब आखिरकार उनका बॉस भी ऐसा जज्बा देखकर इसको एक चांस दे ही देता है और कहता है, तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पैसे लाने होंगे जिसमें हमसे कर्ज लिया हुआ है। अब आयरन हेड इस बिजनेसमैन के पास जाता है। वो एक आदमी के साथ होटल में बैठा खाना खा रहा था। तभी आयरन हेड इसके पास आता है और पैसे मांगता है। वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तभी आयरन हेड ने इसके खाने में थूक दिया था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन गुस्से में एक कांच की बोतल इसके सर पर दे मारता है। पर वो तो आयरन हेड था, इसे क्या हो सकता था। वो खुद ही 1012 बोतलें अपने सर पर दे मारता है। ये देखकर सभी इस बिजनेसमैन को बुरा भला कहने लगे थे। इस बार पर बिजनेसमैन सबसे तंग आ कर इसको अपना क्रेडिट कार्ड ही पकड़ा देता है। अब आयरन हेड जब इस गिंग के पास पैसे लेकर जाता है तो वो तो ये पैसे देकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी बॉस इसको 30% कमीशन भी दे देता है। बॉस के एक आदमी को इतने ज्यादा वाह वाह ही देखकर आयरन हेड से जलन होने लगी थी। इसने बॉस के कान भी बढ़ना चाहे, मगर सुस्की एक नहीं सुनता। अब आयरन हेड और लोगों के साथ मिल कर ऐसे ही काम करने लगा और इस तरह एक ही महीने में वो काफी अमीर भी हो गया। अपने घर में भी इसने इस सारी नई चीजें खरीद ली थी, पर इसने इस काम के बारे में अपने बहन भाइयों को नहीं बताया था और न ही अपने मास्टर को, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो उसे ऐसे बुरे काम नहीं करने देंगे। एक दिन इसको बाओ नाम की आदमी से कुछ पैसे लेने थे। वो उसी तरह अपने सर पर बोतल मारता है और इसको डराकर पैसे मांगता है। बरभाऊ के पास पैसे नहीं थे। वो थोड़े से ही पैसे आयरन हेड को दे देता है। अब वो जब अपने बॉस के पास पैसे ले कर जाता है तो वो आदमी जो अब इससे जलूस होता था, वो कहता है ये पैसे तो बहुत कम है,
और हमारा ये रोले है कि हम पैसे पूरे लेते हैं। अब जब सब लोग इस पर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो कहता है कि मैं दिन दिन के अंदर अंदर पैसे लेकर आऊंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर रात को जब वो घर जा रहा था तो कुछ आदमी उसे बहुत मारते हैं और इस लोन के पेपर पे फाड़ देते हैं ताकि ये से 3 दिन के अंदर अंदर पैसे ना ला सके। ये सब लोग बास के ही आदमी होते हैं जो इसे जुलूस थे। अगले दिन वो दोबारा से बाव के पास किया और इसके पाँव पकड़कर पैसे मांगने लगा। जो लोग उसे ऐसा करते हैं देख रहे थे वो अब बाव को ही बुरा भला कहने लगते हैं। बाव सब लोगों से तंग आकर आइन हेड की तरह अपने सर पर एंड मार लेता है, जैसे कि इसके सर से खून आने लगा था। ये देखकर वो इसके सर से खून को साफ करता है और सोचता है कि मैं पैसे लेने के लिए कितना ज्यादा नीचे गिर गया। पर दूर खड़ी गाड़ी में बॉस और उस के एक आदमी ने आइन हेड पर नजर रखी हुई थी। अब्बास को भी इस पर शक होने लगा था, पर वो अपने आदमी से कहता है कि 3 दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। एक शाम आयरन हेड की बहन भाई इस के घर पर आते हैं और इन्हें इसके घर में नई चीजों को देखकर ये पता चल गया था। ये सब कुछ उसने कैसे लिया है कि उनका भाई जिन लोगों के साथ मिलकर काम करता है वो गरीब लोगों को पैसे उधार देते हैं और फिर उनसे वापसी बेडगने पैसे लेते थे। वो कहते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कितने गलत कामों में किया। आयरन हेड अपनी बहन भाइयों की बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसने सारे पैसे टेबल पर फेंक दिए थे और कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। और जब इसकी बहन भाई इतने सारे पैसे देखते हैं तो अब उनके दिल में भी लालच आ जाता है। वो भी इसके साथ इस काम में शामिल हो गए थे। जिस तरह वो लोगों को डराते और पैसे वसूल करते थे वो एक ही घंटे में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब सिर्फ वो आदमी बाव ही रह गया था जिसे इन लोगों ने पैसे लेने थे। तीनों बहन भाई इसके घर बैठ जाते हैं और पैसे मांगते हैं। अच्छा कोई ने बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये तीनों इसको मशवरा देते हैं कि घर भेज दो। पहले दबाव उनकी बातें नहीं मानता, पर जब आयरन हेड की बहन 2 दिन तक बगैर रकाए बोलती रहती है अपनी तेज आवाज में कि पैसे दो, तो वो तंग आकर अपना घर बेचकर इन्हें पैसे दे देता है, जिससे कि बास उनसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पुराने लोगों को डांटता है जो इस पर शक कर रहे थे। बल्कि बास ने अब अपने काम में आइन हेड की बहन भाइयों को भी रख लिया था। वो अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे और अय्याशी की जिंदगी जीने लगे थे। आयरन हेड की बर्थडे पर उसके हेड बॉक्स मिलने आते हैं और इसे बताते हैं कि हम अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी लोन देंगे और वापस ना मिलने पर हम इन्हें भी तंग करेंगे। आयरन हेड बॉक्स की इस बात पर अगर नहीं था, पर बास के डर से कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ दिन के बाद वो एक लड़की को परेशान करके वसूली के चक्कर में थे। वो लड़की बहुत ज्यादा मजबूर थी, इसके पास देने को पैसे नहीं थे और ये बात आयरन हेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लड़की को बास के साथ रहने का कह रहे थे। वो अब उन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता था, उसीलिए वो अपनी फैमिली को बोर्ड पर लेकर घूमने के लिए चला जाता है, जहां पर सफर में उसको भाव की फैमिली भी मिलती है। बहू की बेटी आयरन हेड के पोते से कहती है कि हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। बच्चे को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में जैसे ही बोतल इस लड़की को मारता है तो दरमियान में आ गया था। आज पहली बार इसके सर पर कुछ लगने से इसको दर्द महसूस हुआ था और खून भी आया था। वो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ इसके बुरे कामों का नतीजा है। वो भाव की मां को घर लेने के लिए पैसे भी देता है और अपना ये काम छोड़ने का फैसला अपने बास को बता देता है। हैरानी ये थी कि बास में इतने आराम से इसकी बात मान ली थी, पर अंदर की कहानी कुछ यूं थी कि इस गैंगस्टर ने आयरन हेड के पोते को किडनैप कर लिया था। इन सब से वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सभी कुछ गन्स लेकर बास के घर पर पहुंच गए थे। हाथों में गन्स देखकर बास और इसके आदमी डर गए थे, पर तब एक गलती से आयरन हेड की बहन वहां पर एक गान चला देती है, जिससे कि इन्हें पता चल गया था कि ये तो नकली हैं। उसी वजह से बास और इसके हाथ में इन्हें पकड़ लेते हैं। वो इन्हें ब्लैकमेल करते हैं और लड़कियों के वीडियोस बनाने का कहते हैं, क्योंकि वो लड़की को
बास के साथ रहने का कह रहे थे, पर आयरन हेड ने इस बात से इनकार कर दिया था, जिससे कि वो इसको शूट करने के लिए आयरन हेड के सर पर गिन रख लेते हैं। तो भी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो इस गैंग के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। इन्होंने गैंग के लोगों को पकड़ लिया था और फिर इसके बाद वहां से सभी लड़कियों को आज़ाद करवा दिया था, जिसके बाद मूवी के अंत पर आयरन हिंद और इसके बहन भाई सब लोग गलत काम छोड़ने की कसम खाते हैं और उनके उसे अच्छे रूप के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।